पावर प्लांट। ठीक है, जिस स्टूडेंट की समझ में अगर ये ब्लॉक डायग्राम आ गया तो समझ लो पूरा यूनिट थर्मल पावर प्लांट आपकी समझ में आ गया। तो थर्मल पावर प्लांट मूल रूप से क्या है, एक रेनकाइन साइकिल पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? रेनकाइन साइकिल पर वर्क करता है। अब आप लोग कहोगे कि रेनकाइन साइकिल क्या है? रेनकाइन साइकिल, तो रेनकाइन साइकिल को अपन नॉर्मली भाषा में सिंपल सी समझ लो कि जिस स्थान से शुरू हुआ और वापस उसी स्थान पर आ जाना, मतलब उसी चीज का बार बार यूज करना, उसी को बोलते हैं अपन रेनकाइन साइकिल। तो इसमें क्या करते हैं कि बार बार उसी चीज का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसी चीज को यूज करने से क्या है, हमारी थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज या थर्मल एफिशिएंसी हमारी अच्छी होती है। हाँ बेटा, ये आपका जो है क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये क्या है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। पूरे सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर आप जो भी पढ़ोगे वो यही ब्लॉक डायग्राम आप पढ़ोगे। ठीक है, क्या पढ़ोगे? यही ब्लॉक डायग्राम आप पढ़ोगे। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ये है माइन। क्या है? कोल माइन, कोयले की खान है। अब कोयले की खान से क्या होता है, कोयले का क्या कहते हैं, ट्रक द्वारा या रेलगाड़ी द्वारा लाया जाता है, और प्लांट के अंदर क्या होता है, एक स्टोरेज, एक गोदाम बना होता है, जहां पर अपन क्या करते हैं, कोल का स्टोरेज करते हैं। जब कोल का स्टोरेज करते हैं तो देन कोल के स्टोरेज के बाद क्या किया जाता है, कोल का हैंडलिंग किया जाता है, मतलब कोल की ढुलाई की जाती है। कोल को बॉयलर तक रिक्वायर्ड मात्रा में, रिक्वायर्ड साइज में पहुंचाया जाता है। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट। देन क्या करते हैं, कोल हैंडलिंग का पल्वराइज करके अपन बॉयलर में इंजेक्ट करते हैं। और बॉयलर में इंजेक्ट करने के लिए बेटा क्या है कि देखो, कोई भी फर्नेस जो की जाएगी, फर्नेस जो होती है मतलब दहन, आग कहां पर जलाई जाती है, जहां पर हवा उपस्थित हो, जहां पर क्या हो, हवा उपस्थित हो। तो देखो, बॉयलर में क्या होता है, कोल गया, कोल का फर्नेस हुआ, फर्नेस होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर पानी भरा होता है, वाटर क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हुआ। स्टीम क्या है, पानी, स्टीम को अपने किसमें दिया, सुपर हीटर को दिया। सुपर हीटर के बाद क्या हुआ, सुपर हीटर जो ये तुम्हें दिखाई दे रही है, क्या कहते हैं, सुपर हीटर, एक इसके अंदर ये सारी चीजें क्या होती है, बॉयलर के अंदर ही स्थित होती है। तो सुपर हीटर क्या वर्क करता है, ये फ्लू गैसेस के द्वारा वर्क करता है। तो जो बॉयलर से निकली स्टीम क्या होती है, गीली होती है। गीली को वेट करने के लिए हाई टेम्परेचर देके सुपर हीटर के द्वारा उसको हाई प्रेशर किया जाता है। हाई प्रेशर को जाकर क्या कहते, हाई प्रेशर टरबाइन पर दिया जाता है। जब ये बताओ कि डायरेक्ट कोई हाई प्रेशर किसी दीवार या किसी सतह से टकराएगा, तो सिंपल सी बात है कि टकराने के बाद अगर किसी दूसरी सतह के पास पहुंचाते हो आप, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसका प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, हाई प्रेशर के द्वारा वापस फिर स्टीम को हम क्या कहते हैं, रीहीटर के द्वारा हाई प्रेशराइज किया जाता है, हाई टेम्परेचर किया जाता है। देन कहां पर दी जाती है, इंटरमीडिएट टरबाइन पर दी जाती है। इंटरमीडिएट घूमने के साथ क्या होता है, लो प्रेशर टरबाइन भी आपकी रोटेट करने लगती है, और जनरेटर द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब अपना जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस पर, रेनकाइन साइकिल पर वर्क करता है। तो जो स्टीम थी, अब यहाँ के बाद क्या है, हमारी स्टीम तो बेकार हो गई, तो उसको रेनकाइन साइकिल में जब हम क्या करते हैं, कंडेंसर में लेके आते हैं स्टीम को। कंडेंसर में स्टीम का कंडेंसेट किया जाता है, कंडेंसर द्वारा स्टीम का कंडेंसेट किया जाता है। कंडेंसेट किसके क्या है, स्टीम को कूलिंग टावर, कूलिंग टावर मतलब किसी ठंडे पानी के संपर्क में लेके आते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी स्टीम है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, पानी के रूप में आ जाता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, कंडेंसेट होकर वाटर पंप द्वारा हमारा
लो प्रेशर हीटर, अब क्या कहते हैं जब वापस से बॉयलर में ले जाएंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या है, लो प्रेशर हीटर द्वारा उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। फिर पंप द्वारा उसको हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर हीटर में दिया जाता है, जहां उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया जाता है। उस चीज को क्या बोलते हैं, अपन फीड वाटर कहते हैं। ठीक, फीड वाटर को क्या करते हैं अपन इकोनोमाइजर में पहुंचाते हैं। अगर थोड़ा और भी ठंडा या कोल्ड रहेगा हो तो इकोनोमाइजर द्वारा अपन क्या करते हैं उसको और गर्म और उसको टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। देन उसका क्या करते हैं अपन बॉयलर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। ये सारी चीज करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि अगर किसी गर्म जगह पर अगर ठंडी चीज प्रवेश करा दे तो हमारी इफिशियंसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर गर्म में गर्म चीज ही इंटर कराएंगे तो क्या होगा, इफिशियंसी हमारी वैसी की वैसी बनी रहेगी और हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें रेक्टाइल साइकिल की जरूरत पड़ेगी। अब क्या कहते हैं, ये क्या है, एडी फैन होता है तुम्हारा, फोर्स ड्राफ्ट फैन, या तो एडी फैन अपन यूज करते हैं या अपन आईडी फैन यूज करते हैं। आईडी फैन मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसका क्या करते हैं, इसके द्वारा अपन एयर लेते हैं, एयर को अपन क्या है एयर फ्री हीटर द्वारा के अंदर होकर गुजार के बॉयलर में पहुंचाया जाता है। अब एयर फ्री हीटर की जरूरत क्यों पड़ी, अगर एटमॉस्फेयर से अपन क्या है कोल्ड एयर लेंगे, ठंडी एयर लेंगे तो क्या है हमारी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं एयर फ्री हीटर द्वारा उसको गर्म किया जाता है, देन उसको बॉयलर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। एयर फ्री हीटर हुआ, इकोनोमाइजर हुआ, सुपर हीटर हुआ, इसके लिए हमें अलग से किसी थर्मल एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। जो इससे फ्लू गैसेस निकलती है वो फ्लू गैसेस को हम क्या करते हैं इस सुपर हीटर के द्वारा निकाल देते हैं। सुपर हीटर के द्वारा इकोनोमाइजर के द्वारा एयर हीटर से क्या होता है क्या ये चिमनी में जाता है, चिमनी के अंदर क्या लगा होता है ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्री हीटर। ईएसपी का काम क्या होता है, जो भी डस्ट के पार्टिकल है उनको कलेक्ट करना, देन चिमनी के ऊपर क्या है फ्लू गैसेस को निकाल दिया जाता है। एक डस्ट कलेक्टर हमारा लगा होता है सुपर हीटर और इकोनोमाइजर के बीच में, क्योंकि जो फ्लू गैसेस जा रही है अगर हमारे डस्ट के पार्टिकल इन पर लग जाएंगे तो ये क्या है हैवी हो जाएंगे। हैवी होने के बाद क्या है इनके जो क्या कहते हैं आयरन के पाइप होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमने डस्ट कलेक्टर एक यहाँ भी लगा रखा है जो डस्ट के पार्टिकल को कलेक्ट करता रहता है, ओनली फ्लू गैसेस को फ्लो होने देता है। तो ये सारी ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, एक बार मैं आपको दोबारा फिर समझा दे रहा हूँ। क्या कोल माइन से जब हमारा कोला आया रेलगाड़ी के द्वारा तो क्या है प्लांट के अंदर आया तो हमने सबसे पहले उसका क्या किया कोल स्टोरेज किया। कोल स्टोरेज के बाद हमने क्या किया कोल हैंडलिंग की, मतलब कोयले की ढुलाई की। कोयले की ढुलाई कोल स्टोरेज से बॉयलर तक ले जाने के लिए की जाती है। अब कोल हैंडलिंग जो बॉयलर में कोयला फर्नेस के लिए हमें जरूरत होती है पल्वराइज मतलब चूड़ित कोयला की जरूरत होती है। तो ये सारी प्रोसेसिंग कोल हैंडलिंग के अंदर ही आ जाती है, जहां हमें पाउडर फॉर्म में कोयल को बनाते हैं और बॉयलर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जहां बॉयलर के अंदर फर्नेस होती है, फर्नेस के बाद क्या है वाटर को अपन स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम को सुपर हीटर में पहुंचाते हैं। सुपर हीटर क्या काम है वेट को ड्राई में कन्वर्ट करना। देन अपन टरबाइन पर देखते हैं, टरबाइन हमारी रोटेट होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और वेस्टेज हमारी स्टीम को हम क्या करते हैं कंडेंसर द्वारा कंडेंसेट किया जाता है और कूलिंग टावर के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है। देन उसको हाई प्रेशर करने के लिए क्या करते हैं लो प्रेशर हीटर और हाई प्रेशर हीटर का यूज करके इकोनोमाइजर के थ्रू वापस बॉयलर में पहुंचा देते हैं। ये प्रक्रिया फिर वापस ये पुनः चलती रहती है। देन क्या करते हैं जब फर्नेस कोल का फर्नेस होगा तो हमारी क्या है एस भी निकलती है। तो क्या है फर्नेस के अंदर यहाँ ग्रेट लगी होती है, जाली लगी होती है, फर्नेस होता रहता है, जाली के नीचे से क्या है एस हमारी नीचे आती जाती है। तो यहाँ पे भी एक फैन लगा होता है आईडी फैन। तो आईडी फैन क्या करता है इसको वापस एस डिस्पोजल के लिए राख निवर्तन के लिए भेज देता है। और दूर स्थित जंगलों में एक कोल्ड स्टोरेज होता है जहां पर एक पॉन्ड होता है मतलब तालाब होता है। तालाब में क्या है गर्म राख जो आती है वो पानी के अंदर पहुंच जाती है और ठंडी हो जाती है। वहां से राख को
अपन सिविल इंजीनियरिंग जैसे ईंट बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए ट्रक के द्वारा अपन उसका यूज कर लिया जाता है। ये हमने पढ़ा अपना ब्लॉक डायग्राम। अगर ये समझ में आया तो आपका ये समझ लो पूरा चैप्टर आपकी समझ में है। एक बार देख लो बेटा डायग्राम। अभी हमने पढ़ा क्या कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब देखो ब्लॉक डायग्राम तो हमने बता दिया, अब पूरा लेकिन बहुत बड़ा था, तो अब इसको क्या है, इसकी वर्किंग समझने के लिए हमने क्या किया था, वर्किंग को समझने के लिए और समझाने के लिए हमने इसका क्या है चार पार्टों में इसका डिवाइडेशन कर दिया। मतलब थर्मल पावर प्लांट को चार भागों में बांट दिया था हमने। ठीक है, तो वो कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट वर्किंग समझने के लिए हमने क्या है इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर एक क्या था, फ्यूल एंड एस सर्किट, मतलब ईंधन और राख पर्पस। दूसरा क्या है बेटा तुम्हारा, एयर एंड फ्लूइड गैसेस, मतलब हवा और बेकार की गैसेस सर्किट। ये दूसरी हमारी स्टेप बना दिया था। तीसरा क्या है हमारा, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। और जो तुम्हारा फोर्थ एंड लास्ट जो वर्किंग साइकिल बनाया था वो था तुम्हारा कूलिंग वाटर सर्किट। मतलब थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग समझने के लिए हमने इसको क्या चार पार्टों में डिवाइड कर दिया। फ्यूल एंड एस सर्किट, एयर एंड फ्लू गैसेस सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट और कूलिंग वाटर सर्किट। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा फ्यूल एंड एस सर्किट। तो देखो सबसे पहले क्या है, फ्यूल एंड एस सर्किट को मैं आपको समझाता हूँ कि फ्यूल के रूप में क्या है, थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में अपन कोयला को यूज किया जाता है। कोयला का पल्वराइज करके बॉयलर में इंजेक्ट किया जाता है और दहन किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें स्टीम प्राप्त होती है। अब फ्यूल का दहन होने के बाद एस सर्किट ग्रेड के द्वारा बॉयलर के अंदर ग्रेड में राख जमा हो जाती है। राख का अपन क्या है निवर्तन करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए दूर दराज स्थित तालाब जंग के लिए एक ऐसा स्टोरेज बनाया जाता है जहां से ट्रक या मतलब सीमेंट या ईंटों के लिए यूज में ले लिया जाता है। ये सर्किट आपकी पूरा हो गया। देन आपकी क्या होता है एयर एंड फ्लू गैसेस सर्किट, जिसमें क्या हुआ एक्टिव फैन द्वारा एयर प्रीहीटर के द्वारा हवा हमने फर्नेस के लिए ली। ठीक है, और फ्लू गैसेस सर्किट जो भी मतलब बॉयलर में दहन होने के बाद फर्नेस होने के बाद फ्लू गैसेस हुई। फ्लू गैसेस का यूज हमने फीड वाटर हीटर के लिए, सुपर हीटर के लिए, इकोनोमाइजर के लिए, एयर प्रीहीटर के लिए इन सबसे गुजारते हुए इनमें यूज लेते हुए और फ्लू गैसेस को चिमनी के द्वारा हमने निकाल लिया। देन हमारा क्या होता है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। कंडेंसर द्वारा स्टीम को वेस्टेज स्टीम को कंडेंसेट करके फीड वाटर बनाया जाता है। देन स्टीम सर्किट जो भी क्या कहते हैं बॉयलर में फर्नेस होने के बाद वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। जो स्टीम हमें प्राप्त होती है उसको सुपर हीटर के द्वारा दिया जाता है। सुपर हीटर में सुपर हीटेड करने के बाद उसको टरबाइन को रोटेट करने के लिए टरबाइन पर भेजा जाता है और वेस्टेज स्टीम को कंडेंसर के द्वारा फीड वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन आपका एक अलग ही सिस्टम होता है कूलिंग वाटर सर्किट, जो कंडेंसर के नीचे जो कूलिंग टावर तुम्हारा लगा हुआ था, देन वही क्या होता है तुम्हारा कूलिंग वाटर सर्किट होता है। इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे मतलब पॉन्ड बनाए जाते हैं और क्या कहते हैं पाइप बनाए जा रहे हैं, फुवारे द्वारा, ये सारी चीजें मतलब कूलिंग वाटर सर्किट के अंदर आप पढ़ोगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखो आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, मैन एंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। मतलब मेन एलिमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से मेन एलिमेंट होते हैं और कौन कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट लगे होते हैं, उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, कोल हैंडलिंग प्लांट। सेकंड आपका होता है बेटा पल्वराइजिंग प्लांट। थर्ड आपका जो होता है डॉट सिस्टम। फोर्थ आपका जो होता है बॉयलर। देन आपका होता है एस हैंडलिंग प्लांट। देन आपका होता है टरबाइन के बाद आपने क्या पढ़ा था बेटा, क्या कहते हैं कंडेंसर के बाद क्या था बेटा, क्या कहते हैं फीड वाटर। देन होता है हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीहीटर, कूलिंग टावर, और लास्ट होता है आपका जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, मेन एंड सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। 1 बाय 1 इनको अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।